नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोगों को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल में। तो देखिए गाइस, कल मैंने आपको बताया था, कल का वीडियो देख लीजिएगा एक बार। इजराइल और हमास के बीच क्या हुआ, युद्ध चालू हो गया और इजराइल ने फुल फ्लेज जो वॉर है डिक्लेयर कर दिया हमास के ऊपर। ये सब की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, जो है बहुत सारे इंडियन ट्वीट किया है इजराइल को, ठीक है, कि हम लोग हमास इजराइल के साथ देना चाहते हैं, हम लोग हमास के खिलाफ लड़ेंगे, हम लोग इजराइल के लिए हथियार उठा लेंगे। एक इंडियंस होके बोल रहे हैं। शायद ऐसा ही प्यार इंडिया के अंदर रशिया के लिए कभी हुआ करता था, पर अभी नहीं है, अभी सिर्फ इजराइल के लिए। इजराइल एक्चुअली हमारा ट्रू फ्रेंड है, पता है। 1999 पे जब कारगिल वॉर चल रहा था, अमेरिका पाकिस्तान का साथ दिया, इंडिया के पास हथियार की कमी पड़ रहा था, तो इंडिया को इजराइल चुपके से हथियार सप्लाई किया था ताकि पाकिस्तान के साथ इंडिया लड़ पाए। बट इजराइल इंडिया को चुपके से क्यों हथियार सप्लाई किया? क्योंकि अमेरिका का एलाई था, अमेरिका का दोस्त था इजराइल, और अमेरिका इजराइल को मना कर दिया था कि तुम इंडिया का साथ मत देना क्योंकि हम लोग पाकिस्तान के साथ है। फिर भी इजराइल ने, ठीक है, साथ दिया था। और उस टाइम इंडिया और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिकल कोई रिलेशन भी नहीं था। ओके, तो चलो, इसके ये सब होने के बाद इजराइल का जो एम्बेसडर है इंडिया में और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन लोग को ऑफिशियली थैंक यू बोलना पड़ा सारे इंडियंस को अपने सपोर्ट के लिए, ठीक है। ओके, तो यूएई बिकम द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री। यूएई पहला मुस्लिम कंट्री है जो इजराइल का साथ दिया और हमास को स्लैम किया, हमास को मतलब सपोर्ट नहीं किया और इजराइल के साथ दिया है ये सब जो युद्ध चल रहा है इसमें। ओके, यूएई ने क्या बोला है? यूएई बोला है कि ये वायलेंस जो चल रहा है, युद्ध लड़ाई, वो तुरंत बंद करो। ओके, और हमास को स्ट्रिक्टली बोला है जो सिविलियंस को तुम जो होस्टेज बना के रखे हो, मतलब सिविलियंस का आम नागरिक, उसमें बाहर का फॉरेन का नागरिक है, इंडिया का है, नेपाल का है। इंडिया का अभी तक तो कोई रिपोर्ट आया नहीं, पर नेपाल का नागरिक है और भी फॉरेन कंट्री का नागरिक है जो इजराइल में काम करता था, फिर इजराइल का नॉर्मल नागरिक है, उसको तुम जो बंधक बना के रखे हो उन लोग को छोड़ दो, क्योंकि सिविलियंस को कुछ लेना देना नहीं है। सिविलियंस को कुछ लेना देना नहीं है इजराइल के साथ। ओके, इजराइल और हमास जो तुम्हारे बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें सिविलियंस को कुछ लेना देना नहीं है। ओके, अब इजराइल और यूएई, देखिए, इजराइल के साथ जो अरब वर्ल्ड है, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, उनका हमेशा से रिलेशन अच्छा नहीं रहा। पर 2020 में जो डोनाल्ड ट्रंप था, जो यूएसए का प्रेसिडेंट है, उन्होंने इजराइल और यूएई के बीच एक नॉर्मलाइजेशन रिलेशन नॉर्मलाइज हो, उसके लिए एक हिस्टोरिक डील पहली बार साइन किया। तो मतलब पहली बार इजराइल और कोई एक मुस्लिम कंट्री आपस में रिलेशन बेहतर करने के लिए डील साइन की, बड़ी बात है। तो ये डील के तहत यूएई ने इजराइल को सपोर्ट किया। ओके, उसके बाद देखिए हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक क्यों किया। पहली बात ये है आपका पैलेस्टाइन का प्रेसिडेंट। अब पैलेस्टाइन का जो प्रेसिडेंट है, हमास ये बोलना चाहता है पैलेस्टाइनियन आम नागरिक को कि देखिए, आपका जो प्रेसिडेंट है, आप जिसको प्रेसिडेंट चुन के रखे, वो आपके राइट के लिए, आपके हक के लिए लड़ नहीं पा रहा। तो हम लोग देखिए, हम लोग इजराइल के ऊपर पूरा युद्ध डिक्लेयर कर दिया, हम लोग इजराइल के इतना नागरिक मार दिए, इजराइल को इतना परेशान किए, ठीक है, इजराइल के नाक पे दम कर रखे। तो आप हम लोग को लीडर मानो, अपना प्रेसिडेंट को वो हटाना चाहते हैं और खुद को लीडर बनवाना चाहते हैं, इसीलिए अटैक किया। ओके, सेकेंड थिंग, अब आप सब लोग को पता है, जो अब यूएई और आपका इजराइल का डील हो गया। अब मुस्लिम जो कंट्रीज है, उसका लीडर है सऊदी अरेबिया। अब जो बाइडेन ने, नया जो करंट यूएसए का प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो यूएसए पहले इजराइल और यूएई के बीच नॉर्मलाइजेशन किया रिलेशन, अब सऊदी अरब के बीच नॉर्मलाइजेशन करते हैं, धीरे धीरे बाकी और भी जो अरब कंट्रीज है उसके बीच रिलेशन नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, आपको पता है कि आईएमसी के तहत सऊदी और इजराइल के बीच रिलेशन नॉर्मलाइजेशन करने चला था। तो अब ये सब जो हुआ है, ये सब होने के बाद जो यूरो एशिया का जो जियोपॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म है, उसका जो प्रेसिडेंट का नाम है आयन ब्रेमर का ये मानना है कि ये इज फॉर नाउ ऑफ द टेबल। मतलब ये जो बात चल रहा था सऊदी और इजराइल के बीच नॉर्मलाइजेशन, पीस टॉक की जो बात चल रहा था, तो ये थोड़ा टेबल से बाहर हो जाएगा, या ऑलरेडी हो गया ये युद्ध की वजह से। क्योंकि पहली बात, इजराइल युद्ध में उलझ गया है, ठीक है, और उसके बाद अब हमास यही चाहता था कि हम इजराइल के ऊपर अटैक करें, इजराइल घूम के अटैक करेगा, करने के बाद कुछ जब युद्ध होता है, सिविलियंस कुछ ना कुछ मरते, जैसे ही सिविलियंस मरेगा, हम लोग क्या करेंगे, जाके सऊदी अरब को बोलेंगे आप मुस्लिम वर्ल्ड का पूरा लीडर हो, तो देखिए नॉर्मल सिविलियंस को भी इजराइल मार रहा है कैसे बेरहमी से, तो आप कैसे उनके साथ पीस टॉक कर सकते हो, नॉर्मलाइजेशन डील कर सकते हो। ओके, इसके पीछे आप कुछ दिन बाद सुनिएगा फॉरेन पावर्स का भी हाथ रहेगा, जैसे पाकिस्तान, उसके बाद चाइना, ईरान, उसके बाद आपका टर्की, ये सब का हाथ रहेगा, क्योंकि इन लोग कभी नहीं चाहता कि आईएमसी सक्सेसफुल हो। आईएमसी सक्सेसफुल होने के लिए सऊदी और इजराइल का रिलेशन नॉर्मल होना जरूरी है, ठीक है। तो इन लोग कभी नहीं चाहता आईएमए सक्सेसफुल, इसलिए इन लोग कभी नहीं चाहते इन दोनों का रिलेशन कभी सुधरे। ओके, उसके बाद और एक चीज देखिए, आउटब्रेक ऑफ वॉर बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। इजराइल और पैलेस्टाइनियन के बीच जो
वार जंग छिड़ गया है। क्यों छिड़ा है? क्योंकि हमास ने इजराइल की धरती पे अटैक किया। ओके, अब ये सब होने के बाद क्या हो गया, जो ईयर लॉन्ग, जो सदियों पुराना, जो इजराइल और अरब कंट्री के बीच, मुस्लिम कंट्री के बीच जो दुश्मनी चल रहा था, अब उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका धीरे धीरे डिप्लोमेटिक पुश दे रहा था कि धीरे धीरे अरब का जो नेबर्स है, ठीक है, अरब जो कंट्रीज है, उसके साथ इजराइल का रिलेशन बेहतर हो। पहले यूएई हुआ, अभी सऊदी अरेबिया होने वाला था, उसका 2 साल बाद यूनाइटेड स्टेट्स ये कोशिश करता कि आपका बहरीन के साथ रिलेशन सही हो जाए, फिर कतार के बाद, फिर कुवैत के बाद, फिर ओमान के बाद, ऐसे ऐसे रिलेशन ये हो मतलब ठीक हो जाए। पर ये अभी डिले हो गया, डिले हो जाएगा, नहीं तो ये बात कंप्लीटली बंद हो जाएगा, नहीं तो बात बहुत डिले हो जाएगा, ये बात बहुत पीछे चला जाएगा, देर हो जाएगा। ओके, नंबर 3 पॉइंट, इजराइल में इंटरनल टर्मोइल चल रहे। इंटरनल टर्मोइल मतलब इजराइल पे जो करंट जो उसका पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, इसके खिलाफ बहुत पॉलिटिकली मतलब अंदर से झगड़ा चल रहा है, तो इजराइल पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है। ओके, और बेंजामिन नेतन्याहू क्या करना चाहता था कि जुडिशियल रिफॉर्म करना चाहता था, मतलब जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी के हाथ से पावर लेके खुद के गवर्नमेंट के हाथ पे पावर देना चाहता था। और इसके प्रोटेस्ट में इजराइल में बहुत सारा जो इजराइल का रिजर्व मिलिट्री फोर्स है, जो रिजर्व सोल्जर्स है, उसके प्रोटेस्ट में अपने पीएम के जो डिसीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के चक्कर में, मतलब प्रोटेस्ट दिखाने के लिए रेजिग्नेशन दे दिया। तो हमास ने ये सबसे बड़ा मौका देखा। हमास ने देखा चलो अरब कंट्री और इजराइल का डील नॉर्मलाइज, मतलब एक नॉर्मलाइजेशन डील होने वाला है, वो एक रीजन है। उसके बाद इजराइल पे इंटरनल चीज सही नहीं है, पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट को भी हटाना है, ठीक है। तो ये सब चीज एक साथ देखे हमास ने सही मौका समझ के इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। आपको अगर ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।